नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरी इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पटवारी भर्ती परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली साइंस के बारे में एनालिसिस करेंगे। लेकिन विशेष रूप से इस वीडियो में हम पटवार में आने वाली जो साइंस है उसके सिलेबस पर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं और आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके हम पूरे उस टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं पटवार साइंस सिलेबस का, क्योंकि पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे साइंस के सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये सिलेबस है पटवार साइंस सिलेबस का, इस सिलेबस के अंदर आपको इस सिलेबस के अंदर ये देखा गया है कि जो साइंस के क्वेश्चन है वो कितने आते हैं। तो जो क्वेश्चन है साइंस के वो आते हैं 8। मैंने पिछले वाले जो पेपर आए हुए थे उन पेपरों में ये पेपरों से एनालिसिस किया है कि पिछली बार ये 8 क्वेश्चन आए थे साइंस के। तो ये नंबर हो गए दोस्तों 16 नंबर, यानी कि ये 16 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको पटवारी भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे बाद में भी जो बड़ी दिलचस्प बात ये लगी, क्योंकि साइंस के पार्ट होते हैं, मेनली अपन 3 पार्ट मानते हैं कि साइंस के जो ब्रांच है वो 3 हैं। एक तो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो ये 7 क्वेश्चन है उसमें से 7 जो प्रश्न है, 7 प्रश्न किससे आए हैं, बायोलॉजी से या उससे रिलेटेड आए हैं बायोलॉजी से। इसलिए जब हम ये पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे और एक एक क्वेश्चन या तो फिजिक्स का आया है या फिर केमिस्ट्री का आया है। लेकिन बायो के 6 to 7 क्वेश्चंस वो वेटेज यानी कि 14 मार्क्स का वेटेज लेके यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहले बायो कवर करनी होगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसमें हमने जो पिछले बार के पेपरों को देखते हुए मैंने यहाँ पर जो सिलेबस बनाया है, ये बायोलॉजी के ये सिलेबस है। इसमें देखो वो जो क्वेश्चन आए हुए थे संतुलित भोजन, पोषण और भोजन के स्रोत से रिलेटेड, जिसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर है, शर्करा है, तो मीठी शर्करा कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद में वसा, प्रोटीन, एक क्वेश्चन मैं देख रहा था कि आया हुआ था कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो यहाँ पर भोजन के स्रोत और किस स्रोत से कौन सा जो है वो मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है या वसा किससे मिलती है, प्रोटीन किससे मिलता है, और फिर हम बात करेंगे कि इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है। देन जो दूसरे बात करते हैं वो है मानव कार्य की। मानव कार्य की वो होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं इसको। इसमें जितने भी सिस्टम होते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, मांसपेशी वाला हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, तो जितने भी मतलब शरीर के जितने सिस्टम हैं मानव के, उन सभी के बारे में यहाँ पर एक स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हुए थे। फिर हम बात करते हैं रोग और स्वास्थ्य की। रोग देखो ये जो हमने पहले देखे थे वो भोजन के स्रोतों की कमी से होने वाले रोग थे। यहाँ पर जो रोग है वो किसी पैथोजन की वजह से हो रहे हैं, किसी रोगजनक की वजह से हो रहे हैं। रोगजनक जो रोग पैदा करता हो, और उसमें हम शामिल करते हैं जैसे कि वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया, कवक, इवन हम शामिल करते हैं प्लेटी हेलमिंथीज। तो ये हेलमिंथीज, ये जो जितने भी रोगजनक है इनके बारे में, और ये कौन सा रोग कॉज करते हैं, कौन इनके कारण कौन सा रोग होता है, तो उन रोगों की हम बात करेंगे। फिर उन रोगों के एक क्वेश्चन मैंने ये भी देखा था कि इन रोगों से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस टेस्ट, जिससे हम पता लगा पाए कि इस टेस्ट से इस रोग का पता चलता है, तो वो भी हमको यहाँ पर पता करना होगा। इसके अलावा अगर कोई किसी पर्टिकुलर किसी रोग के लिए कोई वैक्सीन बनाई हुई है, तो वैक्सीन से रिलेटेड भी, वैक्सीन मतलब टीका, तो टीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमको यहाँ पर देखने होंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक आता है वो वैक्सीन का ही आता है। वैक्सीन कैसे काम करती है और कौन कौन सी वैक्सीन हमने बनाई हुई थी। पिछले उस क्वेश्चन में मैंने देखा था कि वहाँ पर कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन बनाई थी उसके बारे में भी पूछ रखा था।
तो इस प्रकार से हम इसमें जो विभिन्न प्रकार की वैक्सीन और टीका है जो पर्टिकुलर किसी रोग के लिए है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने देखा था मापने वाले यंत्र। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता करना है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे वायरस की बात कर रहे थे, बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, ठीक है। तो बैक्टीरिया को मापने वाले यंत्र यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से जो रिलेटेड होते हैं मापने वाले यंत्र तो हम इसमें करने वाले हैं, जिसमें माइक्रोस्कोप, हाइड्रोस्कोप, इवन हम बात करेंगे कि हम जो स्टेथोस्कोप, ठीक है, जिससे हम कुछ हार्ट बीट को मापने के वाले को क्या कहते हैं। तो ये मापने वाले यंत्र इसमें सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद में देखेंगे कृषि उद्यानिकी। देखो कृषि उद्यानिकी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कृषि उद्यानिकी का कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि भाई रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट को पालने को क्या कहते हैं, या फिर अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से जो कृषि की बागवानी होती है, उद्यानिकी होती है, हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। अब एक आ जाता है पादप कार्यकी मतलब जैसे हमारे अंदर सिस्टम चलते हैं, ठीक है, परिसंचरण तंत्र चलता है, जो भी अपने पहले बात की थी, तंत्रिका तंत्र चलता है, कोऑर्डिनेशन वाला जिसमें हार्मोन भी आते हैं, वो सब चलते हैं। तो यहाँ पर जो पादप कार्यकी होती है इसमें हम शामिल करते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या शामिल करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। एक हम शामिल करते हैं शोषण, ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको बोलता हूँ कि जो शोषण वाले में से ये आया हुआ था कि किण्वन से रिलेटेड आया था। किण्वन किसको बोलते हैं, जिसमें कोई शर्करा या चीनी होती है वो अल्कोहल में बदल जाती है, उसको हम किण्वन कहते हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है, तो ये हम वहाँ शोषण के अंदर देखेंगे, कोशिका जो शोषण करती है वो उसके अंदर इसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो पादप के जो हार्मोन है, पादप में पाए जाने वाले हार्मोन है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था कि पुष्पों के परिपक्वन में या फलों के परिपक्वन में, मैचुरेशन में कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की चर्चा भी हम करेंगे। और अब आता है भाई पादप के भाग। ये क्वेश्चन में ये जो टॉपिक मैंने इससे बनाया है कि पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जैसे अरबी है तो अरबी का कौन सा भाग खाने योग्य है, कौन सा भाग खाया जाता है। ऐसे मूली है तो उसका पादप का कौन सा भाग है जो मूली में मिलता है और जो खाई जाती है। तो हम इन पादप के जो भाग हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, ठीक है, पुष्पक्रम, तो इससे रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर विविध इसलिए लिया है कि इसके अलावा भी जो किसी इन टॉपिक के अलावा भी अगर कुछ रह जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू वो भी कर लेंगे। तो ये बायो का सिलेबस है, और बायो का जो सिलेबस बताएं आपको कि 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, और 7 मार्क्स का नहीं, 7 क्वेश्चन आएंगे लगभग, और 7 क्वेश्चन में बनते हैं 14 मार्क्स, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से ज़्यादातर जो वेटेज है वो बायोलॉजी का है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले हमारे फिजिक्स की। तो देखो फिजिक्स से जो पहले क्वेश्चन आया, प्रकाश से जो घटनाएं होती हैं जैसे अपवर्तन की घटनाएं, परावर्तन की घटनाएं, विवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसके उदाहरण और इनकी बात कर लेंगे। देखो क्वेश्चन आया है तो एक ही आया है, या तो एक इसका आया है या केमिस्ट्री का आया है, केमिस्ट्री में से आया है, तो मोस्टली पार्ट तो उधर का है। तो ज़्यादा अपन को जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो तो हमको कहाँ पर है, बायोलॉजी वाले पोर्शन में। लेकिन इस वाले सिलेबस की भी हम बात कर लेते हैं। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन है वो प्रकाश से रिलेटेड आया हुआ है। फिर आते हैं विद्युत। देखो विद्युत धारा, जिसमें ओम के नियम और वो सब चलते हैं, तो वो विद्युत धारा, और उस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जैसे विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ये हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ टॉपिक मैंने शामिल किए हैं क्योंकि लगभग इनका जो वेटेज रहता है वो ये है कि एक क्वेश्चन का तो है, लेकिन किस में से आ रहे हैं, तो 9, 10 की अगर साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ ले तो इनफ है, काफ़ी है वो। बल और गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा, ध्वनि, ये सभी फिजिक्स से रिलेटेड है। मैं फिर से कह रहा हूँ एक क्वेश्चन आएगा, पिछली बार की बात करें तो एक क्वेश्चन ही आया है, ज़्यादातर जो वेटेज है वो किसका है, बायोलॉजी का है, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री को ऐसे अलग से मेंशन नहीं है, बस उसमें यह है कि दैनिक जीवन में जो विज्ञान हमारे काम आता है बस उसकी बात है। तो ये सारी चीज़ें हमारे
जो दैनिक जीवन में हम देखें जैसे अपवर्तन की घटना होती रहती है तो वो इससे रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में से भी मैंने बात की आपको थोड़ी देर पहले कि एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जैसे जब रासायनिक अभिक्रिया पर्टिकुलर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया में से कौन सी गैस निकल रही है उसका नाम बताओ, तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो इसी में एक मैं बताऊं आपको कि एक पीएच वैल्यू का क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए कि मानव के रक्त का पीएच क्या है, तो वो यहाँ से मानव के रक्त का पीएच वैसे हम वहाँ पर भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक पीएच जो अम्ल, क्षार, लवण वाले चैप्टर में ही हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है देखो धातु, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई कोई एक पर्टिकुलर किसी धातु से रिलेटेड है, कोई स्पेसिफिक है, कोई विशेष रूप से वो जानी जाती है, तो हम यहाँ पर उसको भी डिस्कस करेंगे। कार्बन और उसके यौगिक पदार्थ जिसमें आ गए जैसे ठोस, द्रव, गैस। अब कोई ऐसे क्वेश्चन की ठोस को द्रव में बदलने वाला उदाहरण, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में करें परमाणु और अणु और अन्य से मतलब कोई जो दैनिक जीवन में हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड और कुछ रह गया है तो वो हम अन्य में शामिल कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपसे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सिलेबस के बारे में डिस्कस किया और आपको सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आई होप आपके अच्छे से सिलेबस समझ में आया होगा। ज़्यादातर जो ध्यान देना है वो किस पर देना है, बायोलॉजी पर देना है। किस पर देना है, बायोलॉजी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो विटामिन है बिल्कुल वो याद करना ही करना है। अभी जैसे आगे आने वाली जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड चलेंगी कि ज़्यादातर बायोलॉजी में भी ज़्यादातर वेटेज किसका आया है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे विटामिन। अब ये जो विटामिन है ये भोजन के स्रोतों में ही आ जाती है, भोजन के स्रोत में आ जाती है। तो भोजन के स्रोत में जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, है ना, मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स की कमी से कौन सा होता है, विटामिन जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहले जो देखा गया था विटामिन के क्वेश्चन जरूर से जरूर मिले हैं। तो अब हम बात करें तो विटामिन यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर हम एक MCQs भी रखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको साइंस के टॉपिक को समझाया जाएगा। इस वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।